एक मिनट रुकिए। आज हम मेहंदी कोन कैसे बनाते हैं ये सीखने वाले हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं कैमरे को सही कर लेती हूँ। चलो चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं और मेहंदी कोन कैसे बनाते हैं ये मैं आज बताने वाली हूँ। आप कैसे घर पर मतलब नॉर्मल ये जो मेहंदी कोन आती हैं इनसे आप कैसे अच्छी मेहंदी कोन बना सकते हो। तो और मेहंदी का जो बैटर है वो कैसे रेडी करते हैं, कितना पानी मिक्स करना चाहिए और कितना नहीं, सब कुछ मैं आज आपको इस लाइव में बताऊंगी। और कैसे अपनी जो मेहंदी की कोन है ना वो सही चले, बिल्कुल बारीक बारीक चले। तो हमें क्या करना है, जो मार्केट वाली मेहंदी है उसको निकाल लेना है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा थिक है, इसको हमें पतला करना है। और इसमें कितना पानी मिक्स करना है, बैट किस तरह का होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी इस लाइव में। ये कुछ इस तरह की है। अब पहले हमें 2 ही चम्मच पानी डालना है और फिर इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। पानी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, अच्छे से फेंट लेना है इसको। एक स्मूथनेस सी होनी चाहिए हमारी मेहंदी की कोन के अंदर, तो उसके लिए हम इसको पतला कर लेंगे। आप ऐसे करके देख सकते हो, जितना मुझे लगेगा उतना पानी मिक्स करती हूँ। ये मैंने और पानी मिक्स किया इसमें। इसको कुछ 5-10 मिनट तक हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। जो न्यू है हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको डिज़ाइन भी बनाकर दिखाऊंगी और कौन भी। ये देखिए, हमने पानी मिक्स करने के बाद ये कितनी पतली हो गई है और कितनी अच्छी भी हो गई है, एक स्मूथ सी दिख रही है। अब इसको फेंट लिया है मैंने अच्छे से। और मैंने आपको दिखाया 2 कोन में मैंने 3 चम्मच पानी मिक्स किया है और इसको मैंने इतना पतला कर लिया। अब इसमें एक भी गांठें नहीं है और ये बिल्कुल स्मूथ सी है। हेलो मंजू आंटी, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। कौन कौन है अभी लाइव में, कमेंट करें और सेशन को लाइक कर दी
तो ये इतनी स्मूथ हो गई है बिल्कुल अच्छे से, देख सकते हो। और ये जितनी हमारी मेहंदी पतली होगी ठीक ठीक तो एक मिनट रुकिएगा। सॉरी, 1 मिनट कॉल आ गया था। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, इसको हम जितना अच्छे से फेंटेंगे और जितना रखेंगे ना, ये उतनी सही होगी। हेलो राहुल शुक्ला, कैसे हो आप? तो ये देखिए हमने इसमें पानी मिक्स करने आदि कितनी सही होगी। इसको थोड़ी देर मतलब 5-10 मिनट अभी हम रख देते हैं, जैसे हम कोन बनाते हैं इतने। तो आप देख लीजिएगा कि कोन कैसे बनाते हैं मेहंदी से। तो कैसे मैं इसको डालूँगी और मैं इसको यूज़ भी करके दिखाऊंगी। इस तरह की कुछ ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है, ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। और टिप का यूज़ करेंगे इसका। तो कैसे बनानी है कौन मैं आपको बताती हूँ। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए। एंड अपनी कोन को बारीक कैसे करें, कोन को पतला कैसे बनाएं, स्मूथनेस कैसे लेके आए मेहंदी में, और फिनिशिंग कैसे दिखाएं, ये सब मैं आज की लाइव में आपको बताने वाली हूँ। तो आप बने रहिएगा। और ये देखिए इसको ना हम रोल कर लेंगे। ये जो साइड है ये लंबी है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और पीछे से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे कॉर्न की शेप में ऐसे बनाएंगे। जो आगे ना हमें पकड़े रखना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे आगे से हमें पकड़ के रखना है। कोन जो है ना, आगे की जो निप है वो बिल्कुल बारीक हो, और ऐसा हम रोल करते जाएंगे। मेहंदी की कोन कैसे बनाते हैं, हेलो कल्याणी, ये सिखा रही हूँ। और बैटर कैसे रेडी करते हैं मेहंदी का, कितना पतला होना चाहिए और कितना थिक वो बता रही हूँ, पानी कितना मिक्स करना चाहिए। तो सीख लो तुम भी। बाकी अभी तक लाइव में कोई नहीं आया, तुम एक बार शेयर कर दो और बुला लाओ सभी को। तो क्या हो गया है, ये जल्दी से बनता नहीं है। इसको हेलो ज़ैनब दीदी, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। हमारे सेशन को भी लाइक कर दीजिए। तो ये देखिए, ये ना आगे से बारीक नहीं बन रहा और मैं इसको बारीक बनाने की कोशिश साइड से ट्राई करते हैं। तो ये हो गया है। मैं भी अच्छी हूँ दीदी। आप बताइए, आप बहुत टाइम बाद आए। अब आप कल भी आए थे लाइव में, मैंने नोटिस किया था। तो ये देखिए इसकी जो निप है ना वो बारीक बन चुकी हैं। तो मैं इसको यहाँ करूँगी और ऐसे पकड़ लूँगी और यहाँ से मैं इस पे ऐसे टेप लगा दूँगी। एंड अब मैं इसमें मेहंदी जो है वो, तो ये जो मैंने बैटर रेडी किया था देख सकते हो आप कितना सही है। बिल्कुल ऐसे एक जो लय होनी चाहिए ना मेहंदी में,
वो है इसमें दिखाई दे रही है। तो इतनी पतली होनी चाहिए हमारी मेहंदी। और अब मैं इसको इसमें डाल लूँगी। मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा ऊपर कर। हेलो सुशीला, से हो आप? असाइनमेंट बना रही हो? आज कर देती हूँ दीदी। बहुत अच्छा लगा दीदी आप आए। तो हम ज़्यादा फिल नहीं करेंगे क्योंकि फिर इसको बनाने में प्रॉब्लम होती है और पीछे से निकलने भी लग जाती है। इसको हम देंगे, इसलिए तो मैंने कोन को ही लंबा बना लिया है ताकि कोई प्रॉब्लम। अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, फोल्ड करते जाएंगे ताकि मेहंदी बिल्कुल भी ना निकले पीछे से। और ऐसे फोल्ड कर देंगे, फिर हम यहाँ पर ऐसे टेप लगा देंगे। तो ये देख सकते हो, ये हमारी मेहंदी की जो कोन है वो हुई एक होगी रेडी। मैं आपको चला कर दिखाती हूँ। नोटबुक कहाँ गई? जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वो लाइक कीजिए। तो ये देख सकते हो, और बारीक बारीक भी यूज़ कर सकते हो, बहुत फिनिशिंग भी आएगी। तो इस तरीके से, तो ऐसे ही हम सेकंड कोन में उसको रेडी कर लेते हैं। कैसे मैंने ये बैटर रेडी किया ये आप लाइव की स्टार्टिंग में देख सकती हो कि कितना पानी मिक्स किया है, कितनी सब मैंने बताया है स्टार्टिंग में। हेलो शाइली, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। अब हम ऐसे ही इसकी ये ट्रांसपेरेंट थैली है, इसकी ऐसे हम कॉर्न बना लेंगे। थैंक यू सो मच ऋषि, ईशान, कल्याणी, नेहा। कोई भी आता अब लाइव में क्या? नहीं दीदी, अभी तक तो कोई नहीं आया। और कल्याणी तो थी लाइव में। आई एम गुड, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही हम यहाँ भी टेप लगा लेंगे ताकि ये हटे ना। और एक और मैं आपको टिप बताऊंगी, मेहंदी को अगर और बारीक करना है तो, जैसे अगर आगे की जो नोक होती है अगर वो हमारी मोटी हो जाए तो उसके लिए भी बताऊंगी आपको मैं। तो ये वाले बची हुई हम इसमें डाल लेंगे। एंड अगर आप फिलिंग के लिए अगर आपको चाहिए और उसमें फिनिशिंग चाहिए तो इसमें आप और भी पानी ऐड कर सकते हो और पतला कर सकते हो तो ये और भी अच्छी चलेगी। बट मैंने मीडियम ही रखा है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा पतला, बस मीडियम मीडियम है। रूपम दीदी नहीं आते, रूपम दीदी को तो बहुत सारा काम होता है ना, उनका कॉलेज का भी। जब से वो हॉस्टल गए हैं तो उसके बाद तो वो नहीं कर पाते, बट वो ट्राई करते हैं। आप क्या करते हो दीदी? जाइनब दीदी, मुझे आपके बारे में ज़्यादा नहीं पता, मतलब अभी आप स्टडी कर रहे हो कुछ? हेलो ऋषि दीदी, कैसे हो आप? सभी सेशन लाइक कर दीजिए। तो ये हमारी सेकंड कोन जो है वो रेडी हो गई है।
इसको भी हम अब ऐसे ही बंद कर लेंगे। अगर आपको देखना है बैटर कैसे रेडी किया, वो आप लाइव को पीछे करके अभी देख सकते हो। यहाँ भी हम एक ऐसे टेप लगा देंगे। मार्केट वाली से तो हैंडमेड वाली कोन की अलग ही बात होती है। और अब मैं आपको चला कर दिखाती हूँ, डिज़ाइन बना कर दिखाती हूँ कैसा बना। तो देख सकते हो कुछ ये डिज़ाइन भी बनाए थे मैंने, जो सूख गई हैं तो नोटबुक को बंद करने के बाद थोड़े से। ये देखो यहाँ मैं फिलिंग करती हूँ तो ये देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग आएगी और कितनी फिनिशिंग से हो रहा है। ये फ़र्क है मार्केट वाली में और घर की मेहंदी में। ये देखिए जब तक फिनिशिंग नहीं होगी तब तक हमारे क्लाइंट को भी डिज़ाइन इतना पसंद नहीं आएगा, चाहे कितना ही अच्छा डिज़ाइन क्यों ना हो, हैवी क्यों ना हो। फिनिशिंग से पे ही डिपेंड करता है। तो आप बताइए हम क्या डिज़ाइन बनाएं। अभी हम बनाते हैं कुछ सुंदर सा डिज़ाइन। बताइए आप लोग, जल्दी बताइए कमेंट करके कि क्या डिज़ाइन बना कर दिखाऊँ आपको मैं, फिर हम वही बनाते हैं। कोई कमेंट नहीं कर रहा। चलो तो फिर मैं कुछ बनाती हूँ। अरे लाइव क्लियर नहीं आ रही है क्या? ओ, वो ना थोड़ा सा नेट का इशू है। अब आ रही है क्या लाइव क्लियर? अब क्लियर है। ओके ओके दीदी, तो हम यहाँ बनाते हैं। अभी जो हमने कौन बनाई है उसी से मैं आपको बना कर दिखाती हूँ डिज़ाइन। हेलो हिमानी दीदी, कैसे हो आप? हेलो ऋषि दीदी, हेलो एवरीवन। लाइव क्लियर आ रही है? ठीक है ठीक है। तो मैं आपको इससे एक फिगर बनाकर दिखाती हूँ। फेस कैसे, मतलब स्टार्टिंग से फेस करें। जूम कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको और क्लियर दिखे अच्छे से। और किन किन बातों का ध्यान रखें बीच बीच में। तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, एक गर्ल की फिगर है। सबसे पहले हम ना फेस से स्टार्ट करेंगे। मैं हाफ साइड फेस बना रही हूँ, मतलब पूरा भी साइड में नहीं है, थोड़ा सा साइड फेस है, उसको ही बना रही हूँ। तो जो मेहंदी की जो फिगर्स होती हैं वो फेस तो बिल्कुल छोटा सा ही होता है, इसलिए हम फेस को छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और जो हेलो ईशान भैया, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, तुम बताओ? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ? मैं भी अच्छी हूँ हिमानी दीदी। तो आईज ड्रॉ करने के लिए देखिए, अब ये देखिए हमारी जो मैंने मेहंदी बनाई है
वो एक ही फ्लो में चल रही है, बीच में टूट नहीं रही है और शाइन सी आएगी, और ये जल्दी सूखेगी भी नहीं। सूखेगी नहीं तो काफ़ी देर तक डिज़ाइन और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। जो मेहंदी जल्दी सूखने लग जाती है उसके में क्रैक आने लग जाते हैं। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि उसमें ज़्यादा पानी नहीं होता और वो थिक बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए तो मार्केट वाली मेहंदी को लाकर कैसे उसमें पानी मिक्स करे, फिर कैसे यूज़ करे, वो देख सीख सकते हो आप आज की लाइफ में, जैसे मैं बताया। बहुत मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि बताइए बताइए कौन कैसे बनाते हो आप, कौन कैसे बनाते हो मेहंदी में फिनिशिंग कैसे लाते हो, बिगनर जैसी मेहंदी कैसे करें। तो देख लीजिए आप। आइज़ बनाने के लिए अब हम कई क्या करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल आइज़ बना देते हैं। जैसे क्या करेंगे, ऐसे लाइन लगाएंगे और ऐसे करके ऐसे आंखें बना देंगे, या फिर ऐसे करके सिर्फ ऐसे डॉट लगा देते हैं। ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे बहुत अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है। आपको ना ऐसे बनाना है। अभी मैं साइड में बता देती हूँ अलग से। ऐसे एक बनाना है और आप शेड भी दे सकते हो। जैसे हल्की सी मेहंदी निकालनी है, ये मैंने मेहंदी निकाल ली, इससे ऐसे शेड देनी है। जैसे ये ज़्यादा ना हो जाए इसलिए इसको हम हटा लेंगे। बिल्कुल, अब मैं फिर से बताती हूँ। ऐसे हल्की सी शेड देनी है और एक लाइन करनी है। फिर इसी लाइन के नीचे हमें एक और मोटी आउटलाइन करनी है। उसके बाद हमें ऐसे आई ड्रॉ करनी है और आई के नीचे भी एक छोटी सी लाइन करनी है। इस तरीके की आंखें बनाई है। ये देखिए कितनी अच्छी और कितनी मतलब रियल जैसी लग रही है ये। तो आइज़ को इस तरीके से बनाइए, ऐसे मत बनाइए, ये बहुत अजीब लगता है। बीकॉम लास्ट सेमेस्टर है। ओह, बहुत अच्छी बात है दीदी, आप बीकॉम कर रहे हो। शॉर्ट्स की कुछ चेंज हुई है शायद, पता नहीं। वेलकम। अच्छा, गुजरात से हो आप दीदी? ओहो, बन तो चलो अब हम इस गल के फिगर को कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही बना रही हूँ मैं। आई एक लाइन, फिर उसके नीचे एक और ऐसे। इससे क्या है, जो हाँ आँखें हैं वो सुंदर बनती है और यूनिक सी लगती हैं। जो लिप्स है उसको हम कैसे बनाएंगे, हमें ऐसे लाइन करके ऐसे लिप्स नहीं बनाने हैं। मेहंदी के लिए अगर आपको लिप्स बनाने हैं तो आप ऐसे एक डॉट करोगे, एक डॉट ऐसे करोगे, इसको ऐसे करोगे और इसके नीचे छोटी सी ऐसे बनाओगे। ये लिप्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साइड वाले अगर लिप्स बनाने हैं तो ऐसे डॉट लगाओगे और इसको ऐसे करोगे। ये हमारे साइड वाले लिप्स हो गए। इसी के लिप्स बना सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान रखना होता है। अगर इनको ध्यान में रख लिया जाए तो हमारी मेहंदी और भी अच्छे से बन सकती है। स्नेह, आप पर्सनल क्लासेस लेते हो क्या? हाँ दीदी लेती हूँ, लेकिन ऑफलाइन लेती हूँ घर पर। मेरा नाम स्नेह है, शायली। तो ये हो गए हैं। अब हमने नोज तक बना लिया था। अब मैंने लिप्स बताए थे साइड में।
तो हम इसमें इनका जो लिप्स है वो बना लेते हैं। ये देखिए, ये वाला जो लिप्स मैंने इसका जो बनाया है कितना अच्छा लग रहा है। हाँ हिमानी दीदी, मैं भी यही बोल रही थी इनको। इसमें आप शेड भी कर सकते हो और लाइंस भी कर सकते हो, और शेडिंग करना चाहो तो शेडिंग भी कर सकते हो। मैं लाइन और शेडिंग दोनों मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छा लगे, हेयर्स में अच्छा लुक आए इसके लिए। और किस किस को मेहंदी पसंद है लगाना भी, और मेहंदी कौन कौन यूज़ करता है किसको। इसको ऐसे है ना, हम हल्के हल्के बाल जो है वो निकाल देंगे, और साइड से इसकी कैसे जुल्फे भी निकाल देंगे। ये जो अपनी बैक, मतलब अपने फेस को बैक के साइड से अपने फेस को दिखा रही है। इसका बैक का जो एरिया वो दिखाई दे रहा है। ये आपको प्रपोर्शन भी आनी चाहिए, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्केचिंग में। उसके बाद फिर इजली कोई भी फिगर बना लोगे। और मेहंदी में तो फिगर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो गलत हो गई फिर उसको रफ करना मुश्किल हो जाता है, नीचे मेहंदी रच जाती है। इसीलिए तो लाइट ही ड्रॉ करती हूँ, मतलब जो भी फिगर और जो भी होता है उनको लाइट लाइट ही ड्रॉ करती हूँ। बाद में वो अगर अच्छे से सही बन जाती है, प्रॉपर अपनी शेप ले लेती, उसके बाद मैं उसको डार्क कर देती हूँ जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होती है। हाँ मैं आपको फिर से बता सकती हूँ, मतलब बताती हूँ कैसे लिप्स ड्रॉ करती हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसे लिप्स ड्रॉ नहीं करनी है, शाइली ने पूछा है। तो आपको इस तरीके से एक डॉट लगानी है, फिर से एक डॉट लगानी है, और दोनों साइड से ऐसे लेके जाना है, बीच में से हल्की सी छोटी सी डॉट बना देनी है। ये तो फ्रंट फेस के लिए हो गए लिप्स। अब साइड वाले बताती हूँ। ऐसे ही एक डॉट लगानी है, एक डॉट इस साइड, और इसको उस साइड लेके जाना है, जिस भी साइड का हमें लिप्स बनाना है साइड वाला वहीं लेके जाना है, और ऐसे नीचे भी इसके डॉट कर देनी है। ऐसे बना सकते हो शायली आप। ओ ज़ाइनब दीदी, मेरे भी 2 ही मंथ है बस, उसके बाद मेरा भी कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बीए कंप्लीट हो जाएगी मेरी फिर। आप और मैं तो फिर एक जैसे ही हुए, बट आप मुझसे बड़े हो दीदी, है ना। इतनी जल्दी फिर आपके असाइनमेंट दे दिए। तो ये गर्ल की ड्रेस है, उसी को मैं ड्रॉ कर रही हूँ।
अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो आप थीम के अकॉर्डिंग भी मेहंदी बना सकते हो। आजकल थीम वाली मेहंदी काफ़ी वायरल है और काफ़ी ट्रेंड में है, जल्दी काफ़ी है। आजकल नॉर्मल मेहंदी कोई नहीं लगवाता। मेहंदी से पोर्ट्रेट सीखना है आपको, खुद का या जिसका भी बनाना हो, मतलब किसी का भी बनाओ, मुझे बताना, मैं आपको भी सिखाऊंगी, लेके आऊँगी लाइव में। वो थोड़ा टाइम कम, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बट जितना आप मेहंदी को टाइम दोगे उतनी आपकी मेहंदी में फिनिशिंग होगी। तो मेहंदी टाइम मांगता है बहुत ज़्यादा, और उतनी फिनिशिंग आएगी, जितनी फिनिशिंग आएगी आपके पास कस्टमर भी उतने ही आएंगे और चार्जेस भी ज़्यादा हो जाएंगे आपके मेहंदी के। बाकी मेहंदी का काम बहुत अच्छा चलता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही करे, बॉयज़ भी कर सकते हैं। सारे डिज़ाइन मस्त लग रहे हैं, थैंक यू। लग ही रहा था। अभी अभी भी असाइनमेंट लिख रही हूँ, हाँ। थैंक यू हिमानी दीदी। तो उसको कंप्लीट करते हैं बेटा। ये अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, शेडिंग करूँगी, इसके बाद इसका फाइनल लुक आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताया कि मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि कोई मिस्टेक होती है तो उसको रफ़ कर सके वहीं। डार्क अगर हम चला देते हैं तो फिर उसको रफ़ करना भी मुश्किल हो जाता है और मेहंदी भी किसी के हाथों पे रच जाती है। और आप इस तरीके से नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर अपने डिज़ाइंस को ऐसे सेव रख सकते हो। अगर किसी के लगानी है मेहंदी तो आप ऐसे उसको डिज़ाइंस भी दिखा सकते हो और इसे देख देख के फिर लगा भी सकते हो। और प्रैक्टिस करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस भी याद रहते हैं और फिनिशिंग भी आ जाती है आपकी मेहंदी में, आप और अच्छा कर पाते हो फिर। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। अभी मैंने भी बहुत सारे डिज़ाइन सीखे हैं, मतलब इतने साल तो मुझे सिखाते हुए हो गया और कितनी प्रैक्टिस कर ली मैंने, उसके बाद भी मैं यही सोचती हूँ नहीं, मेहंदी के डिज़ाइन सीखने हैं और अच्छा करना है इसमें। कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि हाँ मुझे आ गया तो मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। हमेशा कितना ही अच्छा काम क्यों ना आ जाए, सीखना और अच्छा सीखना है। अगर आपको अपने काम में कमियां नहीं दिखाई देती तो उस काम को थोड़ी सी देर आराम से बैठिए और गौर से देखिए, आपको अपने काम में बहुत कमियां दिखाई देगी, टीचर्स बोलते हैं, और एक्चुअल में ऐसा होता भी है। एक अच्छा आर्टिस्ट और मेहंदी आर्टिस्ट बनने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ब्यूटीफुल गर्ल प्रो, थैंक यू। इसका फाइनल लुक देखिएगा। जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए। हाँ हाँ सीखिए, ज़रूर सीखिए। उसकी ड्रेस बहुत ही लंबी है, ज़्यादा ही फोल्ड आ रहे हैं, तो इसको ज़्यादा लंबा ना करते हुए थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो ये कुछ ऐसे उसकी ड्रेस है और इसके हाथ में हम एक बुके बना रहे हैं, तो बुके बनाने वाली हूँ मैं। इस बुके को आप डार्क भी रख सकते हो और लाइट भी रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मैं इसको लाइट ही रखूँगी। लाइट रखने के लिए बस ऐसा लाइंस को ड्रॉ करना होगा।
जो हमें फ्लावर्स बनाने हैं उनको हम ऐसे बीच में पहले कहीं कहीं फ्लावर्स बना देंगे। कमेंट करते रहिए सभी। इस तरीके से मैंने ये बुके बना लिया है। अब इसकी जो बैक है उसमें हम थोड़ी सी शेड देंगे, ऐसे हल्की हल्की शेड देनी है, जैसे हाईलाइट करना था ना ऐसे ही करेंगे। इसका जो लुक है वो और भी अच्छा है। इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे हल्की सी एक डॉट निकालनी है, जैसे मैंने ये भी निकाल ली है, और इसको ऐसे फैला देना है। अगर आपको सच्ची बिल्कुल ब्राइडल मेहंदी सीखनी, बिल्कुल ऐसे फिनिशिंग वाले, तो आपको लाइव को कंप्लीट देखना होगा। लाइव में जो छोटी छोटी बातें बताई जाती है उनको सुनना होगा, पेशेंस रखना होगा। साथ में अगर जब मैं मेहंदी पे सिखाती हूँ तो नोटबुक लेके बैठिएगा और देखिएगा डिज़ाइंस इसको, तब जाकर आप ये सीख पाओगे। ऐसे पॉसिबल नहीं है। हाँ हिमानी दीदी, बारीक काम है। अभी तो कुछ नहीं पता है, वैसे तो बीएड का सोचा है, बाकी देखते हैं, किस्मत बताएगी और टाइम बताएगा। थैंक यू हिमानी दीदी। हाँ कॉलेज एग्ज़ाम के पहले होते हैं ना। हम्म। ओ अच्छा, आपके यूटी चल रहे हैं कॉलेज एग्ज़ाम्स। ओ हमारे अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं यूटी, बट उस टाइम तो मैं कॉलेज में ही नहीं होंगी। कॉलेज के तरफ से मुझे बाहर जाना है ना कंपटीशन में, तो मुझे छूट मिलेगी और मैं इसी बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये हम ड्रेस में डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो आप यहाँ कोई बॉर्डर भी बना सकते हो।
कोई डिज़ाइन भी बना सकते हो। और मैं इसमें शेड भी करने वाली हूँ। हाँ शैली, बडिंग आर्टिस्ट पे करते हैं हम अपलोड। आप लाइव पर जाकर, आप चैनल पर जाकर लाइव पे क्लिक कीजिए, आपको हमारी पिछली वीडियो सारी मिल जाएगी, वहीं हम अपलोड करते हैं। आप देखिए एक बार, हमारे चैनल पर है सभी पहले वाली लाइव। इसलिए तो हम आपको बोलते हैं कि अगर आपको कुछ और डाउट है, बाद में अगर आप कुछ ट्राई करते हैं तो लाइव को पीछे करके देख सकते हो। अब जैसे मैंने इसी साइड से कर लिया, तो मैं इसकी ऐसे आउटलाइन कर दूंगी। ऐसा देखिए, इस तरीके से शेड कर दूंगी। थैंक यू। मेरी लाइव सही चल रही है क्या? आपको दिखाई दे रही है? लाइव क्लियर है, एक बार बताना। शैली, आप चैनल के पे जाकर देख सकते हो। हाय, हेलो दीपा, कैसे हो? थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू राहुल शुक्ला। और आज हम मेहंदी बना रहे हैं, मेहंदी सीख लीजिए। तो अगर आप शेडिंग कैसे करते हैं, ऐसे एक ही फ्लो में चलाना है आपको। जैसे अगर आप ऐसे एक फ्लो में चला रहे हो तो ऐसे ही एक फ्लो में चलाते रहना है। आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, इससे क्या है, फिनिशिंग नहीं आएगी शेडिंग में। और ऐसे स्ट्रोक लगाने हैं और उनको ऐसे छोड़ना है। और अगर आपको लाइट शेड करना है बिल्कुल ही, तो आप ऐसे मेहंदी को निकालिए
और अब मैं अपनी आगे की मेहंदी को साफ़ कर लीजिए लीफ वाली को, और इसी को ही फैलाइए। ये आपका लाइट शेड देगा, इस तरीके से आप शेड कर सकते। इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ और इनमें शेड कर रही हूँ। आप देखिए, अब इसका फाइनल लुक देखिएगा कितना अच्छा आता है। बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं। थैंक यू दीपा। ओ, फिर तो आपको हमारी लाइव को पीछे करके भी देखना चाहिए, क्योंकि ये हैंडमेड कॉर्न कैसे बनाते हैं मैंने ये भी सिखाया है, और बैटर कैसे रेडी करते हैं वो भी सिखाया है आज ही की लाइव में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिससे आईज़ कैसे ड्रॉ करते हैं, लिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं, फिगर्स की कैसे शेप बनाई जाती है, शेडिंग कैसे होती है, और डिज़ाइंस भी हम सिखाएंगे अच्छे अच्छे, बिल्कुल हैवी हैवी डिज़ाइंस। अगर आप काम मेहंदी में काम करना चाहते हैं और फिनिशिंग लाना चाहते हैं तो हमारी लाइव को देखिए। हमें ना पहले आउटलाइन को पतला ही रखना है, बाद में इसके ऊपर से आउटलाइन करनी है। उससे क्या है, फिनिशिंग आती है, क्लाइंट को ये दिखता है कि हाँ इसकी मेहंदी में बहुत फिनिशिंग है, अमेजिंग वर्क। हेलो लिपि, कैसे हो? थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है लिपि, अभी मैं सभी में परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ तुम्हारी तरह, पर जितना आता है वो सिखा भी देती हूँ, ताकि मेरे साथ साथ बाकी सभी भी सीख पाए। थैंक यू। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा भिवानी से। आप कहाँ से हो शैली? हाँ ज़रूर, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्ने9335 के नाम से। ओ, नासिक, नासिक, ओके, नाइस। हरियाणा से हूँ मैं लिपि। ओ नाइस दीपा जी। अहमदाबाद, अहमदाबाद में तो बहुत मेहंदी का वो रहता है। एक तो राजस्थान में है मेहंदी इतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा राजस्थानी मेहंदी फेमस है, और आजकल जो ट्रेंड में चल रही है राजस्थानी मेहंदी ही चल रही है ट्रेंड में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बारीक काम होता है। दूसरे नंबर पर अगर अगर कोई मेहंदी चल रही है अभी ट्रेंड में, वो है पाकिस्तानी मेहंदी, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है पाकिस्तानी मेहंदी। तो आप देखिएगा पाकिस्तानी मेहंदी के डिज़ाइंस, फ्लावर्स, बहुत ही सब कुछ इतना यूनिक और इतना अच्छा होता है। उसमें बस फ्लावर पैटर्न ही होते हैं, लेकिन वो देखने में कितने अच्छे लगते हैं, बहुत बारीक काम करते हैं। मेहंदी भी बहुत तरह की होती है, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस होते हैं, जैसे राजस्थानी मेहंदी, और ये नॉर्मल जैसे ब्राइडल मेहंदी हो गई, पाकिस्तानी मेहंदी हो गई, बेल हो गई मेहंदी में, नॉर्मल मेहंदी हो गई, बर्मा हो गया मेहंदी में,
ऐसे ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं, फ्लावर्स की हो गई। मेरी ऐसे एक पूरी बुक भी है, मतलब उसमें हर तरह के डिज़ाइन है, हर चीज़ें हैं। अब बच्चों को जब सिखाती हूँ तो उनको नोटबुक पर ही प्रैक्टिस करवाती हूँ, और ताकि वो एक महीने जो मेरे पास से 1-2 महीने, जितने महीने भी मेहंदी सीखते हैं, कुछ बच्चे हैं जो 1 महीने सीखते हैं, कुछ 2 महीने भी सीख लेते हैं, जिनको आता है वो 1 महीने सीख ले, जिनको नहीं आता वो 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करते हैं स्टार्टिंग से। तो नोटबुक में करवाती हूँ मैं। तो नोटबुक में ये रहता है, जब 1 महीना हो जाता है तो मैं उन्हें खुद कहती हूँ, अब नोटबुक को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो और बताओ तुम्हें क्या आया और क्या नहीं आया, कितना डिफरेंस दिखता है, तो उससे पता चलता है। इसलिए मैं तो यही मानती हूँ कि नोटबुक में प्रैक्टिस करो, अपने डिज़ाइन को सुखा कर रखो, ताकि हम कभी देखें तो हाँ, हमें ये पता चल सके कि कितनी फिनिशिंग आ रही है, कितनी डिटेल्स हम और निकाल पा रहे हैं, कितना और हमें सीखने की ज़रूरत है और कितना हम सीख चुके हैं। हाँ, अरेबिक मेहंदी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, अरेबिक मेहंदी भी होती है, बट है ना, अरेबिक से ज़्यादा तो अभी राजस्थानी चल रही है। और राजस्थान में भी जैसे झरोखे होते हैं ना, और पिकॉक और एलिफेंट, ये वाले डिज़ाइन आजकल ज़्यादा चले हुए हैं, ब्राइडल में भी और नॉर्मल अगर किसी के भरमा हाथ लगाना हो तो उसमें भी। जिसने भी अभी सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। नॉर्मल मेहंदी के तो 2100, और अगर हैवी डिज़ाइन है जिसमें सब चीज़ें हैं, जैसे दूल्हा दुल्हन, शहनाई, डपली, कलश, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके 3 से 4, मतलब 3 से 4 थाउजेंड हो जाते हैं। अगर वो डिज़ाइन ही जैसे दूल्हा दुल्हन और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, यही अगर हैवी में, मतलब रियलिस्टिक से हैं, बिल्कुल ऐसे फिगर में जान जैसे बसते हो वैसे बनाने हो, तो उसके लिए आप 5 से 6 हज़ार का कर सकते हो दोनों। ये हैंडमेड मेहंदी है शैली, ये मैंने खुद बनाई है और आपको दिखाया है। और आपको एक चीज़ और बताऊं, तो जैसे अगर बाय चांस मेरी ये कीप है, मैं इसी पे करके बताती हूँ आपको, ये मुझसे मोटी कट गई है और अब ये मोटी निकल रही है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टेप लेंगे, ऐसे छोटी सी लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं, और इसको ऐसे सीधा लगाना है। ये ट्रिक अगर आपको आ गई ना, तो इसको ऐसे लगाना है। और जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है मेहंदी की कोन लेकर, और ये आगे से आपने थोड़ी सी ट्राई कर ली थी, इसका जो कोन का आगे का जो है उसको बंद करनी है, नोक जो है उसको बंद करना है। तो अब देखिएगा ये और भी ज़्यादा बारीक निकलेगी, मतलब ऐसे टेप लगाकर आप नोक को और ज़्यादा बारीक कर सकते हो। दूसरी बात, जैसे रेड रेड कलर की मेहंदी दिखती है आजकल, काफ़ी दिखती है रेड रेड मेहंदी, उसके लिए क्या करते हो, जो संदूर होता है ना, संदूर, उसको आप जब मेहंदी का जो बैटर रेडी करते हो उसी में ही 1 चम्मच मिक्स कर लीजिए, तो ये रेड कलर की हो जाएगी, फिर रेड कलर की मेहंदी दिखेगी। शायद मेरे पास मेरी बुक भी होगी रेड कलर की, उसके डिज़ाइन बनाए, वो दिखाती हूँ आपको। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है Say9335 के नाम से, वहाँ से, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, Say9335 के नाम से होगी। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, रेड मेहंदी से एक बार मैंने बनाई, ये रेड मेहंदी का, मेहंदी में ना कलर मिलाया था,
ये देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने मेहंदी में कलर मिलाया था उसके बाद किया था, तो इस तरह का कुछ दिख रहा था। ये रेड कलर है, ये देखिए इसमें और इसके कलर में बहुत डिफरेंस है। आपको ऊपर करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसके और इसके कलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस यही है, कलर का फ़र्क है। इसमें मैंने संदूर मिला दिया था मेहंदी में, जिससे मेहंदी का कलर थोड़ा रेड सा आ रहा था और देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा था। तो ये भी आप कर सकते हो। मतलब हमारी मेहंदी जितनी सुंदर होगी। और ये मैंने एक लड़की बनाई थी, पल्लू की हुई। तो ये भी मैंने लाइव में सिखाई थी, आप मेरी पिछली लाइव जाके देख सकते हो। अगर आपको फिर से सीखने हैं इस तरह की डिफ़िकल्ट चीज़, तो हमसे सीख सकते हो। ये लड़का लड़की बनाए थे। ये राजस्थानी डिज़ाइंस बोल रही थी मैं कि काफ़ी वायरल है। इसमें कुछ एक और भी है डिज़ाइंस, वो दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये राधा कृष्ण रहे साथ में, और जैसे एक लड़की की फिगर है। ऐसे कुछ नाम से ऐसे मैं भी ट्राई करती रहती हूँ, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। थैंक यू हिमानी दीदी। तो चलो हम इसको कंप्लीट करते हैं। जितना अच्छा हमारा डिज़ाइन होता है उतने ही हमारे पास। अब मेरी मेहंदी में ना, मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत बारीक बारीक, मतलब ये बहुत ज़्यादा मेहंदी में मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करती हूँ। मैं आर्ट में, पेंटिंग में भी, पोर्ट्रेट में भी इतनी मेहनत नहीं करती जितनी ज़्यादा मेहंदी में मेहनत करती हूँ। उसके बाद ही मैं ये फिनिशिंग, ये चीज़ें ला पाई हूँ, इतना अच्छा लुक मेहंदी का कर पाती हूँ। इसी वजह से मेरे पास मेहंदी के इतने ऑर्डर्स आते हैं, इतने ऑर्डर्स आते हैं। बहुत काम आता है मेहंदी का। काम सीखना ही मतलब, अगर हम काम को अच्छे से मन लगा के सीखते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं। तो जिस काम में मेरा बस इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट लेके मैंने ऐसे सीख लिया। लॉकडाउन लगा था तब मैंने बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया था मेहंदी। तो तब एक ही लड़की आती थी मेरे पास। फिर मैंने, और सच बताऊँ ना, उस टाइम मैंने पता है कितनी फ़ीस ली थी? सिर्फ 300 रुपये फ़ीस ली थी उस लड़की से। और मैंने सोचा चलो बच्ची है भाई, सीखना चाहती है, सिखा देती हूँ। मैंने उसको ऐसे ही सिखा दिया, फिर और बच्चों ने कहा, फिर सिखा दिया, फिर मैंने 500 की। फिर ऐसे करते करते कब 3-4 साल निकल गए, कब मेहंदी का बैच बन गया बच्चों का, कब मेहंदी सिखाने लगी, मैं खुद मेहंदी आर्टिस्ट बन गई, कॉम्पिटिशन्स में जाने लगी, डिस्ट्रिक्ट नेशनल लेवल जीत लिया मेहंदी में, ट्रॉफी हाथ आ गई। पता ही नहीं चला मेहंदी में तो कब तरक्की हो गई। मेहंदी की तो ये एक छोटी सी स्टोरी रही मेरी। सच मेहंदी का तो पता ही नहीं था इतनी अच्छी मेहंदी भी हो जाएगी कभी। ये मैं खुद से करती हूँ, रेफरेंस मतलब थोड़ा बहुत पहले देख लेती हूँ, फिर उसे खुद से अपनी मर्जी से करती हूँ दीदी। मतलब फिगर्स बना के मैं उनका कुछ कुछ करके देखती हूँ कि ऐसी ड्रेस बन जाए तो क्या, कैसा लगेगा, ऐसा बन जाए। कई बार ख़राब भी हो जाता है, बट अच्छा भी होता है बहुत बार। आप इसे ट्राई कीजिए। देखो, कोई भी चीज़ हो, उसमें परफेक्ट बनने के लिए या अच्छा करने के लिए टाइम लगता है। टाइम कितना भी लग सकता है। थैंक यू। और मेहंदी की एक बात और है कि रियल में जितनी अच्छी लगती है ना, उतनी फ़ोन में, वीडियो में या फ़ोटो में नहीं आती है और ना ही दिखती है हमारी। ये एक सबसे ख़ास बात है मेहंदी की। मतलब जैसे रियल में दिख रहा है, जितना अच्छा, जितना सुंदर, ऐसा फ़ोन में, फ़ोटो में मेरे साउंड करके।
अब जैसे मेहंदी जब हम यूज़ करते हैं तो उसके बीच में गांठें आ जाती हैं, उसका यही रीज़न होता है कि वो अच्छे से फेंटी हुई नहीं होती है। तो उसको अच्छे से फेंट लीजिए, किसी बाउल में निकाल कर उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर लीजिए, उसको पतला कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताया लाइव की स्टार्टिंग में, आप देख सकते हो। और फिर दूसरी कोन में डालिए और बारीक चलेगी, अच्छी चलेगी, स्मूथ चलेगी, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आएगी। बहुत कमेंट्स आते थे कि मेहंदी की कोन बनानी सिखाओ। फाइनली मैंने आज मेरा सीक्रेट मेहंदी का था उस सबके साथ शेयर कर दिया है, बता दिया है कैसे करते हैं। सभी पूछते थे रेड कलर की मेहंदी कैसे की, कैसे की, कैसे की। वो भी आज मैंने बता दिया है मेहंदी रेड कलर की कैसे करते हैं। जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको नेक्स्ट लाइव भी इसी टॉपिक पर चाहिए, मेहंदी से और कुछ चीज़ सीखना है, तो मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट लाइव में लेकर आऊँगी। कमेंट करते रहिए। और मेहंदी अच्छी होने का एक रीज़न हो रहा है कॉलेज। कॉलेज में मेरे टीचर्स जो मुझसे मेहंदी की प्रैक्टिस करवाई, मुझे कुछ टिप्स दी, वही टिप्स जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्हीं टिप्स की वजह से उनको मैंने फॉलो किया, उन्हीं की वजह से मैं इतना अच्छा कर पा रही हूँ। आर्ट में भी आज जो मैं अच्छे पोर्ट्रेट जो सब कुछ बना पाती हूँ, वो मेरे टीचर्स की वजह से। एक्स्ट्रा टाइम देते हैं मुझे, एक्स्ट्रा सिखाते हैं मुझे। मैं हर तरह की ड्रॉ करती हूँ, शैली हर टाइप की ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। क्लाइंट जैसा भी डिज़ाइन चाहते हैं, जैसा डिज़ाइन मुझे दिखा देते हैं, मैं सेम वैसा ही डिज़ाइन ड्रॉ कर देती हूँ। या फिर वो कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा ऐसा चाहिए, तो मैं खुद का मतलब अपना डिज़ाइन बनाकर उनको देती हूँ और वो बनाती हूँ। तब दिखा देते हैं एक बार ड्रॉ करके, ऐसा ऐसा बनेगा, तो जैसा उनको चाहिए होता है। और फिगर्स वाला ज़्यादा करती हूँ, जैसे टॉपिक पे ज़्यादा करती हूँ, जैसे 26 जनवरी हो गया, तीज हो गया, राधा अष्टमी हो गया, कृष्ण पे हो गया, जन्माष्टमी पे हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। जैसे जलवे पे जैसे बेबी की बनाते हैं तो बेबी का हो गया। दूल्हा दुल्हन जैसे एक फिगर दिखाते हैं हाफ हम पोर्ट्रेट की तरह, वैसे ना दिखाकर दूल्हा दुल्हन को खड़ा दिखा दिया, वरमाला के साथ दिखा दिया। ऐसे 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 अलग अलग तरीके से करती हूँ। ये तो मैं अभी वेस्टर्न एक गर्ल है उसको ड्रॉ कर रही हूँ। इसको आर्टिस्ट मेहंदी भी बोल सकते हैं हम, आर्टिस्ट। तब जो है ना, जिसमें सारी फिगर्स में आ जाती है। हाथ बनाकर भी आप ड्रॉ कर सकते हो।
उससे ये रहेगा कि हाँ इतने इतने हाथ में ही हम अच्छे से ड्रॉ कर ले, क्योंकि फिगर्स अगर ज़्यादा बड़ी बन जाती है तो बाद में छोटी बनाने में प्रॉब्लम होती है हाथ पर। ओ कोई बात नहीं अंश ब्रो। लाइव क्लियर नहीं आ रही है क्या? हेलो मंजू आंटी। आपको आती है तो ऐसे तो ना बोलिए। देखना मैं आपकी शादी में आपके लगाऊंगी सबसे पहले मेहंदी। और भरे भरे हाथ लगा दूंगी आपके। फिर से अगर मेरी मेहंदी के बारे में ऐसा बोला तो ओ मेहंदी में ही तो इतना स्कोप है। ऋषि दीदी बताओ आप अंश भैया को। हाँ वो भी करते हैं, मेहंदी से भी करना एक टास्क ही है, उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है। कोई नहीं भैया, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, आपकी शादी में सुंदर सी मेहंदी लगा दूँ। 10 से 10 दुल्हन से भी बेस्ट। हाँ हिमानी दीदी बताओ ना आप अंश भैया को। आपकी दुल्हन भी कहेगी तुमने कहाँ से लगवाई ये मेहंदी, तुम्हारी ज़्यादा सुंदर है। इतनी सुंदर मेहंदी लगाऊंगी भैया मैं आपकी शादी में। और सिर्फ मेहंदी लगाऊंगी ही नहीं, अच्छी है, इसका कलर भी अच्छा आएगा, इसकी भी गारंटी लूंगी। वो हाँ बिल्कुल। अंश भैया को इस बात का नहीं पता है हिमानी दीदी। ये बिजनेस है बिजनेस। बिजनेस से भी ज्यादा ही है। और यहाँ तो जैसे नॉर्मल एरिया है, अगर आप प्रोफेशनल मेहंदी लगाते हो बाहर जाते हो तो आपको सिर्फ 1 से 2 घंटे में मेहंदी लगा देते हो, और उसका आपको 10 से 11,000 15,000 इतना मिलता है। पैसा ही पैसा। सिमरन आर्टवर्क, हेलो सिमरन कैसी हो आप? बहुत टाइम बाद आए आप हमारी लाइव में। आप पहले भी आते थे ना सिमरन? थैंक यू सो मच। सभी सेशन को लाइक कर दीजिए जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। हम्म ईशान भैया तो रेडी है, उन्होंने तो बोल दिया मेरे को कि वो अपनी शादी में मुझसे ही मेहंदी लगवाएंगे। आप भी बुकिंग करवा लो अंश भैया, मैं आपके फ्री में लगा दूंगी। हिमानी दीदी ने भी बोल दिया है, वो भी मुझसे लगवाएंगे, है ना हिमानी दीदी? या किसी और से लगवाओगे आप? ओ अब कैसी है आपकी तबीयत? ध्यान रखो भाई, सर्दी बहुत ज़्यादा है इस बार, और कभी अचानक से इतनी धूप निकल जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, मौसम चेंज हो रहा है, सभी बीमार हो रहे हैं। ओके सिमरन, क्या बात है आज 9 बजे? अच्छा बीच में एक बन।
मैंने जैसे आपको बताया आउटलाइन बाद में कीजिए। ये सिर्फ नोटबुक में ही नहीं, जिसके हाथ पे आप मेहंदी लगाते हो उसमें भी ऐसे ही कीजिए। मैं सिखाती हूँ तब भी बच्चों से यही प्रैक्टिस करवाती हूँ। बाद में डार्क आउटलाइन जो करनी होती है वो बाद में करवाती हूँ, बाद में पतली। तो ऐसी कुछ बनी है हमारी लड़की। तो बताइए कैसी बनी है। ओह ये लीजिए हिमानी दीदी, ये रियल रोज़ है और ये रेड कलर का नहीं है, ये मजेंटा मजेंटा कलर का है। मतलब ऑरेंज इसमें मिक्स, रेड में ऑरेंज मिक्स कर लीजिए वो कलर बन जाएगा। वैसी शेड है इस रोज़ की। ये हिमानी दीदी के लिए, ये रियल है। ये अभी खिला भी नहीं है पूरा, इसको मैं पानी में रख दूंगी, ये खिल जाएगा। हम्म आपकी शादी में लगा दूं हिमानी दीदी मैं आपके मेहंदी, ऐसा बोल रही थी मैं। ये कुछ आज का हमारा डिज़ाइन रहा ऐसा। तो आप भी ट्राई कीजिएगा कोन भी बनाना और ऐसे मेहंदी डिज़ाइन बनाना, और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। रोज़ का कलर चेंज, ये दीदी कॉलेज में हमारे बहुत तरह तरह के रोज़ होते हैं, उनके कलर्स ऐसे। एक तो मैंने आज सुबह आपके पास मॉर्निंग में सेंड किया था जो बिल्कुल ऑरेंज और येलो सा था। मैं ही आऊँगी। और एक ये है, इसका मेजेंटा कलर है। अच्छे लगते हैं अगर रोज़ अलग अलग। अभी तक मैंने बस ना ब्लैक कलर का रोज़ नहीं देखा और डार्क ब्लू कलर का नहीं देखा। पर्पल रोज़ मैंने देख लिया है, हाथ छू भी लिया है। पर्पल देख चुकी हूँ मैं, डार्क पर्पल पर्पल कलर भी देख चुकी हूँ, बस ब्लू और ब्लैक नहीं देखा। ब्राउन भी देख लिया है मैंने, देखा भी छुआ भी फिट भी करा। कलर्स तो मैंने हर रोज़ देखे हैं, वाइट भी देखे, येलो, डार्क येलो, गोल्डन येलो, ऑरेंज भी देखी हैं, पिंक भी, रेड की भी, डार्क रेड, मैरून जिसका हम कलर बोलते। आई एम बैक, वेलकम बैक। अभी हम लाइव को बयान करें। नहीं अभी तो नहीं आया सिमू, हमारा वॉच टाइम जो है अभी, जो हमारा जो हमें $100 कंप्लीट करने हैं वो कंप्लीट हुए। हाँ हिमानी दीदी इतने कलर्स में होते हैं रोज़। ऋषि दीदी सभी सेशन को लाइक कर दीजिए, 20 लाइक्स तो करवाएगी दीजिए जाते जाते। चलो और भी। ओ आपके भी बच्चे हैं तो और भी कुछ भी ट्राई कर। ये देखिए कैसे बारीक बारीक डिटेल्स करनी पड़ती है। हो जाएंगे अब हो। ये मैं आपको लेटर्स लिख के दी। बीच बीच में आती हूँ मैं बट कमेंट नहीं करती हूँ। ओके कोई बात नहीं मैंने दोस्त। हाँ हिमानी दीदी बीच में चला गया था बट अब आ गया है। जल्दी 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 20 लाइक्स कंप्लीट दीजिए फिर मैं लाइव को एंड करती हूँ।
इसको आप डार्क भी कर सकते हो और लाइट भी कर सकते हो। बस एक और लास्ट हिमानी दीदी, फिर मैं एंड ही कर रही हूँ। एक और कौन सा बताऊँ? हाँ, एक और ऐसे जैसे दिखे है हमारा स्टार्टिंग में जो वर्ड है, तो जो एच है इसको ऐसे ऐसे ले जाएंगे, छोड़ दें। यहाँ आप किसी और का नाम भी अटैच कर सकते हो। और ऐसे आप यहाँ पर अगर किसी के नाम में वाई है, जैसे मान लीजिए वाई का कोई नाम बताइए, जैसे हाई लिख दीजिए, हाई हो गया, हाई मान लीजिए, हाई लिख रही हूँ मैं। तो ऐसे अगर वाई आ जाता है तो आप ऐसे स्माइल बना सकते हो। जैसे आई हो जाता है उसके ऊपर आप ऐसे हर्ट ऐसा बना सकते हो। हिमानी दी, चलो तो अब मैं लाइव एंड करती हूँ, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लाइव में। बाय 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 आप सभी को, क्योंकि मेरा नेट भी नहीं चल रहा, इशू हो गया है कुछ।